नमस्कार मित्रों, मैं हेमंत जोशी। मेरे इस यूट्यूब मंच में आप सभी लोगों का स्वागत है। जीत आपकी यू कैन विन पुस्तक पढ़ रहा था तो अत्यंत रोचक प्रसंग पढ़ने को मिला, तो सोचा कि अपने यूट्यूब मंच के माध्यम से आप लोगों को भी इस प्रसंग को साझा करूं। जीवन में व्यक्ति जब भी अच्छे कार्य करने की ओर प्रवृत्त होता है, अच्छे कार्य करता है, विशेष कार्य करता है, तो आलोचनाएं उसकी होती हैं। और आलोचनाएं द्विविध प्रकार से प्रमुख रूप से होती हैं, एक सकारात्मक आलोचना और एक नकारात्मक आलोचना। और उसी प्रसंग में यहाँ अत्यंत रोचक प्रसंग, यह अभिप्रेरक प्रसंग आपके सामने स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। तो आलोचना स्वीकार करना, रिसीविंग क्रिटिसिज्म। हो सकता है हमारी आलोचना कभी सही और कभी गलत ढंग से की जाती हो। दुनिया में महान लोगों की भी आलोचना हुई है। सही आलोचना फायदेमंद हो सकती है और इसे एक अच्छी सलाह के रूप में कबूल करना चाहिए। नाजायज आलोचना असल में छिपी हुई तारीफ है। आम लोग जीतने वालों को पसंद नहीं करते हैं। लोग जब सफल नहीं होते और उनके पास बातचीत करने के लिए कोई मुद्दा नहीं होता है, तो वे सफल लोगों को निशाना बनाते हैं। क्योंकि जो असफल व्यक्ति होता है, जो पराजित व्यक्ति होता है, वो नित्य सफल एवं विजित व्यक्ति को हर समय निशाना बनाता है और किसी न किसी प्रकार से उसको निशाना बनाते रहता है। तो आलोचना से हमेशा बचे रहने का केवल एक ही तरीका है। शिव खेड़ा जी कह रहे हैं, हम न तो कुछ करें, न कुछ कहें और न ही अपने पास कुछ रखें, लेकिन इस तरह हम आखिर में एक नकारा इंसान बन जाएंगे। गलत आलोचना इन दो वजहों से की जाती है। ध्यान से सुनिए और देखिए, क्योंकि आप भी इस दौर से गुजरेंगे, गुजरते होंगे। तो नंबर एक है अज्ञानता। अज्ञानता का जो भाव होता है वो हमारे आलोचना करने वाले व्यक्ति के मनो मस्तिष्क में विद्यमान रहता है, व्याप्त रहता है। तो इसलिए जब आलोचना अज्ञानता की वजह से की जाती है तो सही जानकारी देकर उसे आसानी से सुधारा या बंद कराया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि कभी कभी व्यक्ति की आलोचना इसलिए भी होती है कि दूसरे व्यक्ति, जो आलोचक व्यक्ति होता है, उसको सही जानकारी नहीं होती है। एक तो ये होता है, और इसका तो सॉल्यूशन होता है, एक निचोड़ निष्कर्ष होता है कि उस व्यक्ति को उस संबंध में सही बात बता करके, सही डेटा बता करके, सत्य बातें बता करके उसको दूर किया जा सकता है। लेकिन ये जो दूसरी आलोचना आप देख ले होंगे, दूसरी जो है वो जलन है, जेलेसी, जलन। जब आलोचना जलन की वजह से होती है तो इसे छिपी हुई तारीफ के रूप में स्वीकार करें। हमारी गलत आलोचना इसलिए हो रही है कि आलोचक हमारी जगह खुद को देखना चाहता है। जो जिस जगह में, जिस पद में, जिस कार्य में वह व्यक्ति कर रहा है, प्रतिष्ठित है, स्थित है, तो वो जो आलोचक व्यक्ति है वो उस व्यक्ति की जगह में खुद को देखना चाहता है, लेकिन खुद वो जा नहीं पाता है। लेकिन वहां न हो सकने की वजह से वह तारीफ की जगह आपकी आलोचना करता है। जिस पेड़ पर सबसे ज्यादा फल लगते हैं ना, उसी पर सबसे ज्यादा पत्थर मारे जाते हैं। ये जगत प्रसिद्ध है, इस सर्वविदित है। तो इसलिए इस अभिप्रेरक प्रसंग के माध्यम से हमें यह शिक्षा प्राप्त होती है कि हमें अच्छे कार्य करने छोड़ नहीं देने हैं। हमें अच्छे कार्यों को बंद नहीं कर देना है। ये तो प्रकृति जब से प्रारंभ हुई, मानव या सृष्टि जब से प्रारंभ हुई, तब से खेल चला आ रहा है और ये चलते रहेगा। जो भी पराजित लोग होंगे, जो भी असफल लोग होंगे, वो सफल लोगों को निशाना बनाएंगे, वो विजित लोगों को निशाना बनाएंगे, वो उनके अच्छे कार्यों में कमियां ढूंढेंगे। लेकिन कई लोग आलोचनाओं से
दुष्परेशान होकर के, दुष्प्रभावित होकर के वो अपने अच्छे कार्य करना छोड़ देते हैं, अच्छी बातें करना छोड़ देते हैं, अच्छा आचरण करना छोड़ देते हैं और वो पीछे चले जाते हैं और वो भी उन्हीं में मिल जाते हैं। तो लेकिन हमें इस अभिप्रेरक प्रसंग के माध्यम से भी और हमारे जो शास्त्रों में उपदिष्ट ज्ञान है उसको देखते हुए भी, उसको आत्मसात करते हुए भी हमें सर्वदा अच्छे कार्यों की ओर प्रेरित होते रहना चाहिए, अच्छे कार्य करते रहने चाहिए, क्योंकि जितने अच्छे कार्य करेंगे उतनी ज़्यादा आलोचनाएं भी और आलोचक भी आपके होंगे। और जितने भी हमारे देश के महापुरुष हुए, जितने भी विशिष्ट व्यक्ति हुए, हमारे समाज, हमारे सोसाइटी में जितने अच्छे लोग होते हैं जो अच्छे कार्य करते हैं, उनका सम्मान भी होता है, उनको यश प्रतिष्ठा सब कुछ मिलता है। उनके मित्र भी होते हैं अच्छे लोग जो सकारात्मक पॉजिटिव वे में चलने वाले लोग होते हैं, लेकिन उनके आलोचक भी होते हैं। ये प्रायः देखा गया है, क्योंकि जो निकम्मे लोग होते हैं, जो नकारा लोग होते हैं, जो नकारात्मक लोग होते हैं, जो असफल लोग होते हैं, जो पराजित लोग होते हैं अपने जीवन में, जो विभिन्न प्रकारों के व्यसनों से आबद्ध होते हैं, वो लोग अच्छे लोगों के उत्कृष्ट कार्यों को हर समय आलोचित करते हैं। उनके व्यक्तित्व से, उनके कार्यों से, उनके आचरण से वो सोचते हैं कि ये मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं। तो इस प्रकार से, जैसे कि इस प्रसंग के माध्यम से हमने देखा कि एक अज्ञानता है, अज्ञानता वाली आलोचना तो हो सकती है किसी के पास, क्योंकि जब जानकारियों का अभाव होता है तो हम आलोचक बन जाते हैं। लेकिन ये जो दूसरी आलोचना होती है, ये होती है जलन। इसके माध्यम से व्यक्ति यह सोचता है कि जिस पद में वो प्रतिष्ठित है उस पद में मैं क्यों न हूं, या मैं क्यों नहीं हूं, या वो जिस कार्य को कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर रहा हूं, करता नहीं है लेकिन मैं क्यों नहीं कर रहा हूं, ये भावना होती, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं, ये भावना होती है। तो इसलिए, या इस स्थान पे मैं क्यों नहीं हूं, या इस पद पे मैं क्यों नहीं हूं, या ये व्यवसाय, ये बिजनेस, ये कार्य क्षेत्र मेरा क्यों नहीं है, इस प्रकार की भावनाएं उस व्यक्ति के मन में चलती हैं। तो इसलिए वो एक नकारात्मक आलोचक या नकारात्मक आलोचनाएं करते रहता है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को यह प्रसंग अच्छा लगा होगा और आगे भी ऐसे प्रसंगों के साथ मैं आपके सामने इस यूट्यूब मंच के माध्यम से प्रस्तुत होते रहूंगा। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।